जय श्री महाकाल दोस्तों। तो अभी हम जा रहे थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो रास्ते में गुरुजी मिले हैं। चलिए गुरुजी से बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं गुरुजी? जय श्री राम। नर्मदे हार। नर्मदे हाट। तो कहाँ से आ रहे हैं गुरुजी आप? मैं परिक्रम कर रहा हूँ नर्मदा मैया का। नर्मदा मैया का परिक्रमा कर रहे हैं? जी परिक्रमा। तो आपका घर कहाँ हुआ? मतलब घूमते रहते हैं जी, मतलब ये लोभ लालच से बचने के लिए। अच्छा। हमारा महाराज जी कहते घूमे सूरा बैठे कूड़ा। एक जगह पर रहने से वो कूड़ा बन जाते, माने सभी लोग मानने लगेगा, सम्मान करने लगेगा, सत्कार करने लगेगा। इससे अंदर फिर लोभ आ जाएगा जी। लोभ पाप का बाप है जी। लोभ जरण मरण का हेतु बन जी। ये लोभ है जी कभी भी मन को अंतर्मुख नहीं होने देगा, बहिर्मुख कर देगा जी। कभी मन को अंतर्मुख करना, माने अंतर्मुख बहिर्मुख अंतर्मुख माने ये लोभ लालच जी बहिर्मुख कर देती है जी। कभी भी परम शांति का अधिकारी नहीं बनने देगा। जीव को पकड़ा हुआ कर्म को छोड़ाने नहीं देगा जी। बार बार जन्म लेने में, बार बार हगने में, मूत्र में लगा देती है। जन्म राहित करने में नहीं लगने वो नहीं पाएगा। इसके लिए जीव को पकड़ा हुआ कर्म को छोड़ना। गीता जी कहते हैं ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान के अग्नि से ही कर्म नष्ट होती है। फिर ज्ञान माने कोई पुस्तक वगैरह लिखना, ये ज्ञान नहीं। अभेद दर्शन ज्ञान माने भेदभाव से रहित हो जाए तो उसको भेदभाव कारण ही भावना कर्ज। ये मेरी देश है, स्वदेश है, विदेश है, ये मेरा ही तेरा ये वो है, ऐसा तो गीता जी कहती है। वो उसमें पंडित का शब्द यूज करे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण ग्रव हस्तिनी सुनई चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शी। मैंने सबके अंदर संभाव देखते उसका मेरे ऐसे अवस्था कैसा आएगा? फिर तो क्या है जी, ये ऐसा अवस्था पाने के लिए क्या करना? समदर्शी बनना हो तो क्या कहना चाहिए? आप कह रहे हो मतलब इस समदर्शी बनने के लिए गंवार बन के बेवकूफ़ बन के विचरते ही रहना पड़ेगा। अभी सफ़ेद कपड़ा गेरुआ कपड़ा पहनोगे, जनता मान सम्मान से इज्जत से रोटी खिलाने लगेगा। ऐसा मान सम्मान का, इज्जत का, सत्कार का, सम्मान का रोटी पाते रहोगे, जनता गिरवी हो जाएगी। फिर मतलब ऐसा बुद्धि गिरवी हो जाए, इसको व्यभिचारी बुद्धि कहते हैं। मैंने शुद्ध बुद्धि को ही ज्ञान होगा। माना इसको हम ज्ञान का पुत्र मानते। ज्ञान वही जरण मरण चक्कर से पार लगाएगा। अच्छा। वही जीव को सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। अच्छा। उसके बाद वो परम शांति उसको वो ऐसा परम शांति जीव को दिलाते। उसको तो मोह क्षय मोक्ष है। मोह से छुटकारा पाने को ही मोक्ष कहते हैं। ये मानव जन्म का मेन उद्देश्य है मुमुक्षुत्व, मोक्ष के लिए मिला। फिर भी ये क्यों नहीं लग पा रहे? ये कर्ज नहीं लगने देती राम जी। आप किसी का कर्ज हो गए तो उसी के लिए तो पालने में लग जाओगे। फिर कर्ज से ही मोह पैदा होती, मोह ठगती, बेवकूफ़ बना देती है। देखो 84 लाख योनि है राम जी, 20 डाल के किनारे हो जाते। सांड, भेड़, बकरा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, मुर्गा। इंसान इतना चूतिया, कर्ज से आए औरत उसकी पैदा हुआ बच्चों को पालने क्या पापड़ बेल रहे? कैसे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पुरुषत्व मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसा दे के मार खा रहे हैं। केवल मानव जन का मेन उद्देश्य मुमुक्षुत्व माने मोह से छुटकारा पाना। ये मोह से छुटकारा पाने नहीं लग पाएगा जी। क्यों? ये कर्ज लगने नहीं देगा। ये भाग नर्मदे हार। अच्छा गुरुजी, आप काला वस्त्र क्यों पहने हैं? काला वस्त्र ये कुरूप अमंगल बेक है जी। इसको कुरूप अमंगल माने ये क्या? ये ऐसा कपड़ा वाला को इंसान नहीं समझता है। कपट, घृणा, द्वेष, नफरत से देखेगा। ऐसा देखने से क्या अपने को कोई बदमाश समझेगा, कोई चोर समझेगा। ऐसा चोर ऐसा समझ इस तरह से अपने को समझ नहीं पाने से, हम अच्छा भाव से नहीं देखेगा। मैं बच के रहूँगा। हमारा महाराज जी कहते हैं दास जो बने जो जग से कड़वा हो, जग हो झूठो जाल रे काल पकड़ का जाए। माने आपको ये दृष्टांत देता हूँ आपको। एक नारी है, पति के पतिव्रत बनना चाहती हो तो केवल ये नहीं सुबह से शाम तक पति का आरती उतारते रहे, पैर दबाते रहे, ये पतिव्रत नहीं बन जाएगी। पहले उसकी पति का आज्ञाकारी बनना चाहता, पति की बन के रहना हो तो उसको पहले पराई पुरुषों के प्यार मोहब्बत से बच के रहना पड़ेगा। पहले पराई पुरुष उसको कुछ समझे नहीं, उनके कोई तारीफ नहीं करे, कोई उसकी सुंदरता को कोई प्रशंसा ना करे। इस तरह से वो शर्म से लज्जा से रहती है। लज्जा से रहेगा उसका ऐसा उनकी संस्कार वो बन जाएगा बचपन से। इस तरह से वो स्कूल में पढ़े लेगा तो फिर तो वो लज्जा शर्म खत्म हो जाएगा। मतलब वैसे लज्जा शर्म वो रहती है, वैसा ही वो पतिव्रत, पति की आज्ञाकारी पतिव्रत, पति की बन के रह जाएगा। वैसा ही हमारा पति है वो प्रभाव। अच्छा। हमारा वो ईश्वर के बन के रहने के लिए फिर तो वो दुनिया से बच के रहना। दुनिया अपने को सम्मान सत्कार है। कोई इस तरह से कोई किसी से कुछ पूछे, टाइम भी पूछेगा, अरे आगे जा मतलब कोई इंसान तक नहीं समझते। फिर कैसा जी रहे हो? वो जी रहे मतलब अपना भाग्य का कार्य हो। वो दाना पानी निश्चित है, 4 घंटा आगे पीछे सबको मिलेगा। कितना भी कुरूप हो, कितना भी हमंगल हो, कितना भी घमार की जैसे भी तो आगे पीछे सबको मिलेगा। वो तो 4 घंटा सबको दाना पानी निश्चित है राम जी। कहीं चूतिया बनाने, बेवकूफ बने, ठगने वाला कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। कैसा भी पहनो वो तो ऊपर वाला है जी, सबको जुगाड़ कर देंगे। हाँ, दाना पानी खत्म होगा तो राम नाम सत्य हो जाती है राम जी। कोई ये नहीं है गेरुआ कपड़ा पहनने वाला को ही ये दाना पानी मिलेगा, ये नहीं है।
वो तो हाँ घेरवा कपड़ा सफ़ेद कपड़ा पे वो क्या वो जनता को चूतिया बना देती, बेवकूफ़ ठग लेते। मानो देखो आश्रम बापू ने चेत सफ़ेद कपड़ा कितना लोगों को खन्या जिल्ली तोड़ दिया, कितना लोगों का बहन माँ बहन को मैंने उन्होंने तो वैसा ही वही घेरवा। ये तो कितना भी चोर भी है वो उस कपड़ा पहन लिया तो सामने वाला एकदम वो लूट जाते हैं जी, वो कपड़ा में एकदम में है। ये नहीं अरे सफ़ेद कपड़ा वाला बड़ी बदमाश होते, वो ऐसे समझ में नहीं पाते वो किस तरह से। और अपने ये तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में यह एक गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी बजहु नारी और पुरुष त्यागी, मैंने कम से कम उन्होंने यहाँ तक कह दिया कोई औरत पतिव्रत बन ही नहीं सकती है, हर औरत पराये पुरुषों को बचती रहती है बोला। फिर भी तो इस तरह से कोई देखते क्या अपना ये सभी लोगों का औरत है, ये अपना औरत को उन लोगों को अपना औरतों को थोड़ी रंडी की जैसे थोड़ी देखती है, पराये पुरुषों को बजरी उस भाव से थोड़ी देखते, क्यों नहीं देख पाते? वो बूढ़े पर वो मेकअप है, वो इस तरह से वो श्रृंगार है, 16 श्रृंगार वो सामने उनको तो पागल बना देती है उसको तो कहीं वो इस तरह से आपको क्या मतलब समझते हो दुनियादारी है ये तो सत्य तो कड़वा होती है, सत्य कहने वाले लोग विरोध हो जाते, वो सत्य कहेगा वही ये माया से बच सकता है। ये झूठ है या दृश्यम तन्नस से मन से पकड़ना सभी माया राम जी केवल एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति ब्रह्म सत्य केवल जी अनुमान को अंतर्मुख करना कोई छोटी मोटी खिलौना नहीं है राम जी, बहुत इसको ही ब्रह्म विद्या मन को अंतर्मुख करना वो प्रक्रिया को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या। तो आपके घर छोड़े हुए कितना दिन हो गया गुरुजी? महाराज जी क्या कब से बुद्धि आया कब से ये क्या अपना व्यक्तिगत बात नहीं पूछा कर क्यों अपना को इससे प्रतिष्ठा आती है, प्रतिष्ठा अच्छा नहीं है जी, प्रतिष्ठा है जी अच्छा। तालपुट विष है मन अपमान अमृत है सम्मान तालपुट विष बताए गए। अपना व्यक्तिगत बात व्यक्तिगत ये सभी इस प्रतिष्ठा को रास्ता खोल देती है अपना को प्रता ये क्या ये विचार विमर्श दुनियादारी क्या मानव जनक मेन उद्देश्य ये इस तरह से बात में आनंद आएगा। हमारा पर्सनल बात से क्या लेना था, अच्छा, तो एक हमारा बेवकूफ बन के विचरण करना चाह रहा हूँ। अच्छा गुरुजी और एक मेरा मन में प्रश्न आ रहा है, से बचने के लिए मेरा मन में एक प्रश्न आ रहा है, ऐसे घूरने से क्या फायदा मिलेगा? मतलब ये भ्रमण करने से ये भ्रमण करने से एक जगह पर रहने से बुद्धि गिरवी हो जाती है राम जी। अच्छा गिरवी हमने यहाँ पर जाकर रहने से वो गिरवी हो जाएगा। अच्छा तो ऐसा गिरवी हुआ बुद्धि को व्यभिचारी बुद्धि कहते हैं, व्यभिचारी बुद्धि को ज्ञान कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा ऐसे भ्रमण करने से बुद्धि शुद्ध रहेगा। हाँ माने हमारा महाराज जी कहते घूमे सूरा बैठे कूड़ा, बैठ गए तो कूड़ा बन जाता है जी। लोभ लालच जैसा भी दुनिया उसको मानने लगते, सम्मान करने इज्जत करने लगेगा, फिर इज्जत करने का लोभ आएगा नहीं आएगा? लोभ तो पाप का बाप है पता। हाँ। इस तरह से हम ये नहीं सफ़ेद कपड़ा गेरवा कपड़ा का ज़्यादा दिन भ्रमण नहीं कर सकता, वो घूम नहीं सकता। क्यों? उनको ज़्यादा सम्मान करके इज्जत करके सत्कार करके खाना खिलाने लगेगा, रोटी खिलाने लगेगा, भोजन खवाने लगेगा, फिर वो जनता के लिए बुद्धि गिर वो भ्रमण नहीं कर सकता। फिर जनता को चूतिया बनाते रहेगा, बेवकूफ़ बनाते ठगते रहेगा, मनमोहित आकर्षित करते जनता को लूटते रहेगा, फिर जनता छोड़ेगा इनको भी ईटा पत्थर से मेरे प्यार मोहब्बत दे देगा, जिंदगी भर गुरका बनाते रहेगा। कैसा मतलब वैसा कहती है ये बात। अच्छा। इसी के लिए हाँ भ्रमण करना केवल बुद्धि गिरवी होने से बचने के लिए भ्रमण किया जाती है, बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए। हाँ लोभ लालच से बचने के लिए भ्रमण किया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भ्रमण करके सब क्या फायदा मिलेगा तुमको? फायदा कुछ नहीं है जी, बस अपने को बुद्धि को शुद्ध रखना है। अपने एक जगह पर रहकर राम राम कहोगे तो राम को प्रभावना बढ़ जाएगा, शिव शिव कहोगे शिव को प्रभावना बढ़ जाएगा, अल्लाह अल्लाह को तो अल्लाह को, ईसा मसीह ये भव बंधन भव रोग भव सिंधु भव सागर भव जाल है, बावनिक महामारी रोग है। ये जीव को सुख देना हो तो, जीव को शांति दिलाना हो तो फिर भाई विचरने का तरह कोई दूसरी मार्ग है ही नहीं है राम जी। हाँ अभी जीव माने चे को जीव कहते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण मन बुद्धि अहंकार चे को जीव कहते हैं। सतोगुण मन विष्णु, रजोगुण मन ब्रह्मा, तमोगुण मन महेश। सतोगुण रजोगुण तमो ये ब्रह्मा विष्णु महेश। मन बुद्धि अहंकार, मन माने लक्ष्मी, बुद्धि मन सरस्वती, अहंकार मन पार्वती, ये तीन मैया तीन पापा, इसको चे को जीव कहते हैं। इसी को ये मेमोरी कार्ड सिम कार्ड समझो, इन्हीं को ये आपको मैं धोखा देंगे तो इसी में रिकॉर्डिंग हो जाएगा, आपको मैं भलाई करूँगा तो इसी में बहुत जन्मों से कर्मों की खेती कर लिए, पाप और पुण्य धोखा और भलाई की खेती करके बड़ी बड़ी चट्टान पर्वत बन गए राम जी। उस सबको नष्ट करना हो तो जितना भी कर्म शेष है उसको फिर भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, किसी पेशा को द्वार के अंदर फिर फंसना पड़ेगा, बार बार जन्म लेते बार मतलब इसी के लिए वो जीव को पकड़ा हुआ कर्म को चढ़ाना तो फिर बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए तो भ्रमण करते रहो। ऐसे भ्रमण करते ज्ञान होगा। मतलब ज्ञान कहाँ से कैसे होगा? ज्ञान कोई देने वाली चीज़ लेने वाली चीज़ नहीं है, ज्ञान स्वयं प्रकाश है। ज्ञान को सूर्य को तुलना देते हैं, किस तरह सूर्य को बादल ढक देती है, अपना मस्तक ज्ञान को ज्ञान चक्षु को प्रारब्ध कर्म ढक लिया, प्रारब्ध कर्म ढक लिया। प्रारब्ध माने पावर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को प्रारब्ध कहते हैं, और पुण्य और पाप और ढक लिया मस्तक ज्ञान।
कि सूर्य को किस तरह भाला ढक देते, अपना मस्तक ज्ञान को, ज्ञान चक्षु को प्रारब्ध कर्म ढक लिया। ऐसा वो प्रारब्ध कर्म को नष्ट करने के लिए गीता जी कहती है ज्ञान अग्नि सर, ज्ञान ही एक मुख्य, ज्ञान अग्नि से ही कर्म नष्ट होते हैं। ऐसा ज्ञान को कैसा गंवार बन के बेवकूफ़ बन के विचरते रहोगे, अमंगल कुरूप होकर विचरते ही रहोगे। ऐसे विचरते 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 बुद्धि शुद्ध रहेगा। मन बुद्धि तो गिर भी तो नहीं होगा, कहीं मान सम्मान के तो कोई रोटी खिलाएगा ही नहीं, कोई सत्कार के बैठा के खिलाएगा ही नहीं। अरे जा रहे कोई समझो कोई पागल है, ये देखो तो खा लिया, वो चलते रहो। कोई ना कोई आप किस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हो, मैंने भी तो इसी के लिए आपको देख के हमको भी तो पता हला है। हमको ये पैदल चलने वाला बहुत मानता हूँ जी, क्यों यही है ये को किसी धीरे धीरे कभी ना कभी ये जीव को एक जगह पर एक तो अंधकार है जी, अंधकार में वो जीव को डाल रहा, अंधकार मैंने मकड़ा का जाल बनाने में मकड़ी किस तरह से डाल वो जाल में फंस जाती, ये लोग भी एक जगह पर है कि अंधकार में जीव भावना और कर्ज के अंधकार में अपने जीव को फंसा रहे हैं। हाँ, ये कोई नहीं, हमारा गुरुजी ये कहते हैं, वो अपने बोले बाबा भी कहता, पुकार से अंधकार सा रुकार से तेज उच्चते, अंधकार से उजाला को ओर ले जाए तो वही गुरु है। अंधकार मानी भावना कर्ज अंधकार है, ये प्यार मोहब्बत मान सम्मान में फंस के रहना, दूसरे को चूतिया बना के अपना ईटा पत्थर सीमेंट को रखवाली करना, मान सम्मान का अकाउंट को बढ़ाते रहना, यही है जी ये अंधकार अंधेरा जिंदगी। इसे अंधेरा जिंदगी को जो है वही ज्ञान रुकार से तेज उचित है। वो ज्ञान माने अभेद दर्शन ज्ञान माने भेदभाव से रहित होना पड़ेगा अपने को। भेदभाव ये स्वदेश है विदेश है, ये नारी है ये ना है, ये कुत्ता है ये बंदर ये ब्राह्मण है क्षत्रिय वैसे इसमें ऐसा भेदभाव से आप रहित हो गए। रहित होने का प्रयास चल रहे राम जी, ऐसा मतलब रहित होने के लिए क्या करना, मतलब विचरने का तरफ कोई दूसरी मार्ग नहीं है। हाँ, विचरने के लिए भगवत गीता का कहा था। हाँ क्या राम जी क्या बात कर रहे हैं, दूसरी अध्याय में 71 श्लोक में क्या लिखा था, विहाय कामान्य सर्वम पुमम चरति निस्पृहा निर्ममो निरंकारा सशांति मधिगच्छति। तो क्या कह रहे पर हिंदी में, संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित स्पृहा रहित विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त है लिखा हुआ। माने विचरने का तरह कोई दूसरी मार्ग के ही नहीं बोल। हाँ मतलब ये लोग फिर क्यों नहीं विचरण कर पाते, ये विचरण करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तलवार की धार की चल। सभी लोगों को रात को सोना, 3 टाइम भोजन, 3 टाइम नहीं होता तो अभी भोजन है अभी पाया नहीं, कहीं इंतजाम करना पड़ेगा, कौन दे देगा उसको। तो ये नर्मदा बाहर बोले नर्मदा परिक्रमा नहीं तो हाँ नहीं, हम बुद्धि गिरवी होने से घूमते रहते, कौन ये देने वाला कौन है, इतना कोई दया थोड़ी। इस कपड़ा को देख के कौन दया कहाँ से आने वाला, तो। एकदम कपट घृणा द्वेष नफरत जैसा क्या क्या कहाँ तक सोच लेते क्या हो गए। आजकल किस तरह से जूतियाँ बनाने वाला कपड़ा पहनती है औरत, मतलब नाचने गाने वाले जैसे कपड़ा पहनती है उसको ही पतिव्रत समझते हैं। वही सही है ये भी, आजकल बढ़िया तिलक स्वरूप करके बढ़िया से गेरुआ सफेद कपड़ा पहनते उसको महात्मा, कहाँ जीव का अंधकार डालने में लग रहे हो, कहाँ के वो महात्मा। बस मेरा यही है, बस सफ़ेद कपड़ा गेरुआ कपड़ा कदापि उसकी तो मन को अंतर्मुख नहीं होने देगा। हाँ दुनिया को अब पैसा इकट्ठा कर सकता, मान सम्मान इकट्ठा कर सकता, उसकी बस दुनिया उनकी फ़ोटो रख के घर में रख के पूजा कर सकती, बस वो दुनियादारी है। एक तरह से चूतिया बनाना, मैंने नाचने गाने वाले से कपड़ा पहनते इस तरह से उसको बाजार औरत कहते हैं, वैसा ही ये भी एक बाजार बाबा ही है। वो तो नहीं, बस गंवार बेवकूफ़ बन के कुरूप अमंगल होकर विचरण करेगा, वही ये जीव को सुख दे सकता, जीव को शांति दे सकता, जीव को कल्याण कर सकता और दूसरे को। गुरुजी ज्ञान क्या है? ज्ञान अभेद दर्शन हम बताया था। अज्ञान माने नाना कल्पित ज्ञान, अज्ञान है भिन्न भावों से देखना, ये अलग भिन्न अलग अलग भावों से देखना, उसको अज्ञान कहते हैं। ज्ञान माने अभेद दर्शन, ज्ञान माने भेदभाव से रहित हो जाने को ज्ञानी कहते हैं। भेदभाव माने भावना को, ये आप संसारी हो मैं सन्यासी हूँ, ये ऐसे अलग अलग देखना। अब गीता जी में कृष्ण भगवान ने बताया नहीं था, आप विद्या विनय माने अलग अलग कुत्ता चंडाल ब्राह्मण इस तरह से अलग अलग भिन्न भिन्न भावों से देखते, उसको ही वो दुरात्मा, उसकी सबको एक समदर्शी है, वो पंडित क्या है, वैसे ही है ज्ञान और ज्ञान। ऐसा ज्ञान को पाना, सच में बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं। हम इतना दूर हम आए हैं, बहुत गुरुजी मिले हैं, लेकिन इतना ज्ञान मुझे पता नहीं, मुझे अच्छा लगा गुरुजी, देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे थे
और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तो गुरुजी मिले हैं। गुरुजी भी पैदल ही जा रहे हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, शायद नर्मदा जी की परिक्रमा कर। आप भी नर्मदा जी की परिक्रमा करो, इससे हाँ, क्या जीव का पकड़ा हुआ कर्म को छूट सकती है। मैंने केवल यही एक नर्मदा मैया ऐसी साबुन है अंतकरण को धुलने में, नर्मदा मैया का परिक्रमा। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग करो, ये नहीं बोला। हम ऊपर परिक्रमा किए हैं, लेकिन बहुत गुरुजी मिले हैं। पैदल करना, पैदल चप्पल मतलब चप्पल पहन लो, कोई बात नहीं। पैदल करोगे तो जीव का पकड़ा हुआ कर्म को छूटेगा। मैंने वो निष्फल कर्म है जी, इससे फल नहीं आनेगा। मैंने फल में मान बढ़ाई प्रतिष्ठा भी एक फल है जी। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, मित्र, धन, भावना, भय, भक्ति, ईटा पत्थर सीमेंट, प्यार, मोहब्बत, इसको भी संपत्ति कहा गया। इसी संपत्ति से भी बच के रहना, वही जीव को शांति मिलेगा। ये नहीं है फिर आप परिक्रम करते रहोगे, बढ़िया से सफेद कपड़ा गेरुआ कपड़ा पहन के रहोगे, तो फिर तो मान सम्मान वाली फल आएगा। फल आएगा तो मेरा मोह मम तो लोभ लालच हो जाएगा। यही तो रहा, इसके लिए गंवार बन के, बेवकूफ बन के। फिर नहीं ठीक है, आपका ऐसा भी है, एक बार नर्मदा मैया का परिक्रम करो, बस इतना ही है। आपको ये नहीं है हमारे जो बहुत लोग मारते भी लोग है, ये नहीं है, एकदम सोचते भी नहीं है कभी वो बच्चा पकड़ने वाले ये वो पता नहीं, ये नहीं है, ये काले कपड़ा वाला ये नहीं है, उनका ऐसी मति है वैसे। ये नहीं है मतलब ये चोरी करने के लिए काले कपड़ों का यूनिफॉर्म नहीं है, इनका मति वैसे नीच बुद्धि वाला है जी, कि औरत के पीछे चला के औरत के पकड़ में सो सकते, बुद्धि खराब हो गया राम जी इन लोगों को। हाँ, बुद्धि खराब है, औरत के पकड़ में खराब तो हो ही होगा। नारी नरक के द्वारा नारी आपका मुँह लेती है, एक बच्चा का नाम इसी मुसलमान लोग कहते हैं, तो नारी तो फिर नारी से बच, बस आप वो नारी से बच जाए, मेरी तरफ से एक ही है वो, एकदम नारी से बच जाओ, बस एकदम नारी से बच जाओगे तो 50% मुक्त हो गए समझो। और 50% थोड़ा बहुत हो जाएगा। बस नारी नरक की द्वार है, नारी पाप का मुंह लेकर चढ़, बस नारी से बच जाओगे तो इस जन्म में तो 1,00,000 जन्म में तो पार हो सकते हैं। नहीं तो नारी अंधकार है, नारी भावना कर्ज, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, मानी वही है, कंचन कामनी प्रतिष्ठा, तीनों भी अंधकार बताया था। कंचन सोना को बोलते, पैसे को बोल समझो। कंचन कामनी माने औरत, प्रतिष्ठा माने मान सम्मान। ये कंचन कामनी प्रतिष्ठा अंधकार, अंधेरा, एक मकड़ा का जाल जैसा ही है। अच्छा, कदापि मन को अंतर्मुख नहीं होने देगा राम जी, कदापि नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, कितनी भी कहें, कदापि ये 3 ऐसी दुश्मन है, मन का अंतर्मुख नहीं होने देगा, ये अंतर्मुख नहीं होने देगा। बस ये कंचन का इस तरह से औरत को भरपूर हाथ में पैसा रहेगा, पति को कुछ समझेगा क्या? नहीं समझेगा। पति का आज्ञाकारी बन के रहेगा? नहीं। पति को कोई हल्का, वैसा ही है। किस तरह से महात्मा के पास भरपूर पैसा है, भरपूर इज्जत है, सम्मान है, सत्कार है, वो कहानी मन को अंतर्मुख कहा, जीव को शांति दिला, एक तरह डोंगी है वो, डोंगी है। डोंगी बस नर्मदे बहुत अच्छा लगा गुरुजी से बात करके। इतना हम क्या बोले आपको, हम गुरुजी से बात नहीं करते, इतना ज्ञान हमें भी नहीं आता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।